ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ वेव लेंथ 400 nm दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो गिवन है उसको पहले लिख लो। सारा क्वेश्चन में पहला प्रायोरिटी यही होता है कि जो गिवन है उसको लिखो। लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा 400 nm। 400 nm को SI यूनिट में कन्वर्ट करो। 400 nm को 10⁻⁻⁹ मीटर, ये तुम्हारा हो गया। एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, एनर्जी तो 1 जूल दिया हुआ है, ये SI यूनिट में ही है तो इसको चेंज करना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ वेव लेंथ। नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, सेम ही होता है फॉर्मूला एनर्जी जैसा ही, जैसे एनर्जी का होता है ना hc/λ, उसी में n मल्टीप्लाई हो जाता है। हम फार्मूला शीट में लिखे भी हैं नंबर ऑफ़ फोटोन का फार्मूला, नंबर ऑफ़ फोटोन पर सेकंड का फार्मूला, सब का फार्मूला हम अलग अलग लिखे हैं। नंबर ऑफ़ फोटोन का फार्मूला होता है एनर्जी इंटू नंबर ऑफ़ फोटोन, एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फोटोन इंटू hc/λ, या एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फोटोन h न्यू, hc/λ की जगह न्यू भी लिख सकते हैं ना। न्यू का फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, c/λ, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। फार्मूला ऐसे ही बनता है कि इसको जगह इसको रिप्लेस कर दो, इसके जगह उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो एनर्जी दिया हुआ है कितना 1 जूल। ठीक, नंबर ऑफ फोटोन तो हमको निकालना ही है, n निकालना ही है, hc/λ से क्या होता है 6, इसका 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ वेवलेंथ कितना है मेरा 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक, 1 जूल n इंटू, देखो इसका जो वैल्यू होता है HC का 19.8 को देख के बताता हूँ, थोड़ा सा हम खुद भूल गए हैं। इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻26 जूल सेकेंड होता है इसका वैल्यू। अब देखते हैं वैल्यू ये आया कैसे, एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 ही आएगा, 19.8 ही आएगा। इसको करते हैं -34 + 8, क्या आ जाएगा -26, तो यही आएगा 10⁻⁻26। तो तुम डायरेक्टली ये वैल्यू याद कर लेना, ये बहुत जगह यूज होता है ये वाला वैल्यू HC वाला, तो इतना करने को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाय 400 इंटू 10⁻⁻9, ठीक, 1 जूल इक्वल्स टू n इंटू, देखो 19.8 बाय 400 इंटू 10⁻9 है, इसको ऊपर लेके चल जाते हैं। चलो 10⁻9 को ऊपर लेके चल गए, -26 -9 था, ऊपर लेके गए तो +9। ठीक, 1 जूल इक्वल्स टू, इसको देखो यहाँ पे 400 है तो इसको भी कर देते हैं 4 इंटू 10⁻2। ठीक, इसको भी ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ देखो प्लस में ये है +2 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इंटू 19.8 बाय 4, ये कितना हो जाएगा -26 + 9 -2 कितना आएगा -17 -2 -19 आएगा इसका। ठीक, 10⁻⁻19। अब ये कट जाएगा कितने बार में, सोच लो इसको 20 मान लो, यही होता है 20 मान लिए, 4 पंचे 20, 5। 1 जूल इक्वल्स टू हो जाएगा n/5 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको उधर लेके जाओ, n इक्वल्स टू 1/5 10⁻⁻19, ये क्या है 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और समझाते हैं, ये वाला रूल कि पॉइंट को, ये वाला एरो देखो, दोनों एक साइड या दोनों दूसरा साइड, ऐसा हमको देखो पॉइंट को इस साइड लेके आना है, इस साइड लेके आना है 2 के साइड। देखो ये पॉइंट इधर से उठा के इधर रखें, ठीक, इसमें क्या होगा इधर से इधर जाएगा, इसमें क्या है पॉइंट को इस साइड लेके आए थे, ये वाला जो है
ये वाला वैल्यू और इधर आएगा, इसका स्केल होता है जैसे ये होता है ना, इधर 1 2 3 4 5 इधर जाता है, इधर आता है -1 -2 -3 -4, तो इधर तो इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आना है, यही स्केल में इधर आना है, तो क्या होगा 10⁻20। यहाँ देखो, यहाँ -19 आया होगा, इधर आना है हमको, -20 हो जाएगा, समझिए। तो ये वाला एरो होता है, अगर पॉइंट को इधर ले जाना है तो स्केल में इधर आना है, इधर आना है, और पॉइंट को इस साइड लाना है तो स्केल में उधर जाना है, ठीक। इधर एरो आ रहा है, उधर एरो जा रहा है, हम तुमको देख समझाते हैं। जैसे ये है, इसको वापस उसमें चेंज करते हैं, 2 गुना 10⁻20 है। इसको मान लो अभी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट को हमको आगे लेके जाना है, इस साइड लेके जाना है, इस साइड लेके जाना है, तो स्केल में ये इस साइड जाएगा। देखो ये इधर एक पॉइंट लेके आए, 0.2 हो गया, इंटू 10⁻20 ये वाला स्केल होता है। मान लो इसको एक्स एक्सिस वाला स्केल, तो यहाँ -20 है, -19 होगा, -18 -17, ठीक। तो ये -20 पे था, इसको एक पॉइंट इधर लेके गए, ये भी एक पॉइंट उधर जाएगा, तो -20 से एक पॉइंट उधर गया, कितना आया, -90। देखो यही वैल्यू है ना, इसी को हम इसमें चेंज किया, फिर इसको इसमें चेंज किया, ये होता है। ये स्केल समझ जाए कि बहुत सबसे आसान यही होता है कि अगर तुमको पॉइंट को इस साइड ले जाना है तो स्केल में तुमको इस साइड आना है, अगर पॉइंट को इस साइड ले जाना है तो स्केल में तुमको उस साइड जाना है। ये स्केल होता है, ये वाला स्केल। ये 0 हो गया, 1 1 2 3 4, इसमें जैसे -1 -2 -3, इसमें ऐसा काम करता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो, 100 watt bulb is emitting monochromatic light having wavelength 400 nm. Calculate the number of photon emitted by bulb in 1 minute. ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। पावर दिया हुआ है, वाट किसका होता है, इसमें पावर लिखा कहीं नहीं है, हम समझे कैसे कि वाट दिया हुआ है। अगर जूल दिया हुआ रहता थोड़ा ना वहाँ एनर्जी लिखा रहने का हम इंतज़ार करते। वाट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पावर है। 100 वाट दिया हुआ है, वाट को ही हम 100 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड का ही वाट कहते हैं, ठीक। इसके बाद वेवलेंथ दिया हुआ है 400 nm, 400 nm को 400 × 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं। क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय द बल्ब इन 1 मिनट, ये पूछा है। इसमें देखो नंबर ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है, एक होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फार्मूला। इसमें नंबर ऑफ फोटोन टाइम वाला पूछे, 1 मिनट का पूछे, तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है 5 × 10⁻24 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू वेवलेंथ, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक। 5 × 10⁻24, पावर कितना है 100, वेवलेंथ कितना है 400 × 10⁻⁻9। तो इसको देखो 5 × 400, 10 पे पावर ये 24 हो गया, यहाँ देखो ये 2 हो गया, +2 कर देते हैं, -9, इधर कितना हो गया 2000 गुना इधर कितना हो जाएगा 10 पे पावर 17, ये हो गया। इसको कर देते हैं 2 × 10 पे पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। देखो ये पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का है निकालें, तो ये कितना फोटोन निकला 2 पे पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, ठीक।
अब इसमें पूछ रहा है कि 1 मिनट में टोटल कितना फोटॉन निकलेगा। इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, गुना 2 गुना 10 पे पावर 20, 120 गुना 10 पे पावर 20, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 पे पावर 21 फोटॉन पर मिनट। अब तुमको यहाँ पे समझाते हैं एक कॉन्सेप्ट जो पिछला क्वेश्चन में भी था, इसमें भी है। देखो यहाँ, देखो यहाँ पे, देखो अभी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ही पॉइंट होगा। मान लो कि हम लिखते हैं 100, इसका मतलब क्या होता है 100.00, 2000 लिखे हैं तो 2000 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 2000.00, यही हुआ ना इसका मतलब। यहाँ 2000 है तो यहाँ पॉइंट होगा, ठीक। इस पॉइंट को हम इधर लेके गए हैं, इधर इस साइड लेके गए हैं 3 बार गए, 1 2 3 बार जंप कराए तो यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक। 2.000 है, ठीक। तो इधर 3 बार लेके गए हैं तो वो स्केल में इधर भी 3 बार लेके जाएंगे तो क्या होता है इस स्केल में 17 के बाद 18 19 20, देखो 20 लिख दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ 100, इसको मल्टीप्लाई किए, 10 पे पावर 20 था। अब देखो यहाँ पे पॉइंट था, इसको 12 बनाए, इधर 1 बार लेके आए तो उधर भी 1 बार गए, देखो इधर 1 बार पॉइंट लेके आए तो 12 हुआ, इधर 1 बार उधर गया तो 20 से 21 हो गया। देखो अब हम इसको 1.2 बनाना है हमको, लेट्स सपोज 1.2 बनाना है हमको, 1.2 बनाना। अभी यहाँ पे है डेसिमल, इसको हम डेसिमल को 1 पॉइंट आगे लेके जाना है हमको इस साइड, तो ये वाला जो 21 है, 21 उस साइड भागेगा तो 10 पे पावर 22 हो जाएगा। ये वाला जो स्केल हुआ एक्स स्केल वाला, मान लो ये 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो इसको ये वाला डेसिमल को इस साइड लेके जाते तो इसमें उतने बार उस साइड भाग। मान लो यहाँ पे देखो 20 था, यहाँ 20 था तो 20 से भागा 1 पॉइंट 21 पे गया। सबसे ईजीएस्ट वे है पॉइंट को इंटरचेंज करने के लिए। तुम्हारा आंसर क्या निकल गया 1.2 इंटू 10⁻12 फोटॉन इन 1 मिनट, ये तुम्हारा आंसर निकल गया। अब ये क्वेश्चन में बताते हैं, जैसे वो क्वेश्चन था नंबर ऑफ फोटॉन निकालने बोल रहा था, ठीक। उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं था कि कितना टाइम में, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन टाइम में लेना है। तो ये फार्मूला होता है इसका, सबसे इजीएस्ट फार्मूला, इसको लगाएंगे तो फोटॉन पर सेकेंड निकल जाएगा। अगर 1 घंटा का पूछता तो हम कितना 3600 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600, 1 सेकेंड में इतना निकलना है तो 1 घंटा में कितना निकलेगा 3600 से मल्टीप्लाई करते। 1 मिनट में पूछा था 60 से मल्टीप्लाई करते, इतना ही है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस इज दिस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एनर्जी पूछ रहा है फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन पूछ रहा है, ठीक। वेवलेंथ पहले लिख लेते हैं, वेवलेंथ दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो क्यों चेंज करना, ठीक। इन वर्क फंक्शन दिया हुआ, वर्क फंक्शन का साइन ऐसा होता है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एनर्जी भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का ऐसे साइन होता है, क्रिटिकल एनर्जी का ऐसे साइन होता है, वर्क फंक्शन का भी ऐसा ही साइन होता है, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, ठीक। hc/λ होता है फार्मूला, ठीक। ये होता है जूल में निकालने के लिए, ठीक। hc की जगह हम लिख सकते हैं 19.8 इंटू 10⁻⁻26। हम तुमको बताए थे पिछले बार, इसका वैल्यू याद कर लिए, बहुत वैल्यूबल है, ठीक।
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻17, ये तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। कटा देते हैं, ये कट गया 5 बार में, तो कटा दिए, इसको 20 मान लिए, उतना लगभग चलता है। ठीक, इसको ऊपर लेके गए, क्या हो जाएगा 10⁻⁻19, 26 था प्लस 7 हुआ, -19 हो गया तुम्हारा ये जूल में। ठीक, अब एनर्जी किस में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तुमको पता ही होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो ये कट गया, इसको देखो ये क्या आ जाएगा 50, यहाँ से उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, 50/16 कितना आएगा, 16×3 = 48, ये आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, यही आएगा। ठीक, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा एनर्जी निकल गया, पहला का आंसर निकल गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दूसरा का बी नंबर काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फार्मूला, टोटल एनर्जी माइनस क्रिटिकल एनर्जी, यही होता है फार्मूला, E माइनस ETH। ये क्रिटिकल एनर्जी बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो। टोटल एनर्जी तुम्हारा कितना है 3.1, क्रिटिकल एनर्जी तुम्हारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2.13। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.97 EV समथिंग, यही आएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी निकाले ही हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ ही है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया। ठीक, उसके बाद हम तुमको अब एक और शॉर्टकट बताते हैं। इसमें देखो, इसमें तुम जूल में निकाली, फिर इसको कन्वर्ट किए, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक, शॉर्टकट होता है, पर छोड़ो क्या कहेंगे, अभी हम बताते हैं, शॉर्टकट बता दे ही देते हैं। अगर तुम्हारा लैम्डा, अगर तुम्हारा एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिया रहे और तुमको एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकालना हो, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है। जैसे एनर्जी तुमको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12400/लैम्डा, लैम्डा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। ठीक, अगर तुमको जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, और तो ये 1240/लैम्डा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। ठीक, और यहाँ पे अगर नैनोमीटर रहता तो हम ये भी फार्मूला लगाते। अब मीटर में आप कौन उसको नैनोमीटर में चेंज करो, तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। ये जब एंगस्ट्रॉम में अगर क्या कहते हैं वेवलेंथ दिया रहेगा, या नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया रहेगा, तो ये दोनों में से कोई फार्मूला, अगर एंगस्ट्रॉम में होगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर याद नहीं करना तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर एंगस्ट्रॉम में देगा तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे वेवलेंथ को, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लास्ट में जब जूल में आएगा तो उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ये शॉर्टकट है, कभी कभी आ जाता है। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 mg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 ms/s। ठीक, ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली का है। जैसे वेलोसिटी का बात आ गया, मास का बात आ गया, ये क्वेश्चन आ गया डी ब्रॉगली का। ठीक, तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ दिया हुआ है, और वेवलेंथ तो निकालना ही है। ठीक, वेवलेंथ निकालना है। मास दिया हुआ है 1 mg, 1 mg होता है 10⁻⁻6 kg, 1 ग्राम होता है 10⁻⁻3 kg। पता ही होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना किलो होगा, 10⁻⁻3 kg। ऐसे ही चेंज होता है, डेटा को इंटरचेंज किया जाता है कि इसको 1000 को इसमें लेके जाएंगे। जैसे देखो 1 kg इक्वल्स हो गया 1000 ग्राम, इसको इधर लेके चल गए, 1 ग्राम इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/1000 kg।
1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻³ kg। ठीक, ये 1 mg इक्वल्स टू 10⁻6 kg लिख लिए SI यूनिट में। सबसे पहला काम सबको SI यूनिट में लिखो। फिर यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो SI यूनिट में पहले से है ही। अब इसमें वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होता है, हमको भी पूरा अभी तो याद हुआ नहीं है, होता है H/mv। ये होता है H का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻34। m कितना है 10⁻6 और v कितना है 10। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखो यहाँ देखो ये -6 है, ऊपर लेके गए तो +6 हो गया। यहाँ देखो यहाँ पावर 1 होगा, प्लस में पावर 1 है, ऊपर लेके गए तो -1 हो जाएगा। 6.63 इंटू देखो माइनस को पहले प्लस कर देते हैं, -34 -1 +6 है, -35 +6 हो जाएगा तो -29, 10⁻⁻29। ये तुम्हारा निकल गया वेवलेंथ मीटर में। यही तुमको निकालना था, वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 mg विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर निकल गया। और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो मास बोल रहा है और वेलोसिटी बोल रहा है, तो मास और वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी बोल रहा है, तो ये कौन बोला था, तो इसके बारे में डी ब्रॉगली बोला था। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो तुमको फार्मूला यूज करना, फार्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम खुद ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए 5 बार प्रैक्टिस किए हैं तब बन रहा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, ये देखो एक क्वेश्चन बनाई, एक फिर क्वेश्चन आ गया, तो वैसे ही है क्वेश्चन बनाते जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएगी वैसे वैसे तुमको आइडिया होते जाएगा कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन से देखो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ तुमको निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसमें मास तो दिया हुआ नहीं है तो मास याद भी होगा। मास ऐसे भी क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, अगर नहीं दिया गया तो याद तो करना है ही। हम देखते हैं, हमको खुद याद नहीं है, हम करेंगे याद, ये अभी तो करने हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास हमेशा kg में ही लेना है, kg ही इसका SI यूनिट होता है। kg इज SI यूनिट ऑफ मास, kg ही में ही लेना है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा H/m इंटू v। 6.63 इंटू 10⁻34 बाय मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7। देखो इसमें कैलकुलेशन सिखाते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है बताते हैं। देखो पहले जो वाला पार्ट है, जैसे ये 6.63 को अलग कर दिए इंटू 10⁻34 इधर दे दिए। ठीक, 9.1 है, 9.1 को इधर कर दिए, 2.05 को भी इधर कर लिए। ठीक, अब 10⁻31 है और यहाँ 10⁻7 है। ठीक, या देखो इसको या तो दोनों को ऊपर लेके चल जाते हैं, ये वाला पोर्शन को भी छोड़ रहे हैं, इधर वाला कट है। 10⁻34 प्लस ये गया ऊपर, -7 प्लस में चले गया, ये प्लस था तो माइनस में चले गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10⁻30 41 प्लस 31 10⁻−10 आ गया। ठीक, ये वाला वैल्यू का सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बताते हैं। 10⁻34 था, तुमको अगर मान लो इसमें दिक्कत आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है तो नीचे में ही सॉल्व करके ऊपर ले जाया करो। तो 10⁻31 है,
अब +7 है, ये दोनों का क्या हो जाएगा वैल्यू, इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -31 + 7 -24 आ जाएगा। फिर अब लेके जाएंगे ऊपर, 10⁻⁻34 था, इसको ऊपर लेके गए तो +24 हो जाएगा, तो 10⁻10 ये तुम्हारा वैल्यू निकल गया। यही ऐसे भी निकला था, ऐसे भी निकल रहा था। इसमें अगर दिक्कत आ रहा है तुमको, पहले नीचे में ये दोनों को सॉल्व करके तब ऊपर लेके जाओ, ठीक। ये तुम्हारा निकल गया, ये पूरा का वैल्यू निकल गया 10⁻10। अब इसका निकालते हैं, देखो इसको मान लो कि 6, ठीक, इसको मान लो 6, ऊपर वाला को 6 ही मान लो, इसको 9, इसको 2, इसको 9, इसको 2, इसको 6, 9 दूनी 18, 10⁻10। अब इसको कटाओ 3 बार में, 1/3 आया, 1/3 गुना 10⁻10 क्या आ जाएगा 0.3 × 10⁻10 मीटर। ये तुम्हारा वेवलेंथ निकल गया। अब इसको तुम SI यूनिट में मतलब कि ऐसे लिखेगी 3, तुमको इसको लिखना होगा 3 10⁻। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि इस 3 और यहाँ पे क्या होगा, देखो बताते हैं। तुमको यहाँ पे करना है क्या, तुमको पॉइंट को इस साइड लेके जाना है, पॉइंट को इस साइड लेके जाना है, तो ये पावर भी इस साइड आएगा, ऐसे या ऐसे, ठीक। तो पॉइंट को इस साइड तुम लेके गए, 3 बनाए, तो ये -10 भी इस साइड आएगा, -10 इस साइड आएगा, इस साइड क्या होगा -10 -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा। इस साइड उल्टा जो होता है बढ़ता है, माइनस में बढ़ता है। देखो -10 था, इस साइड आया, क्या हो गया 10⁻11 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। लो अब ऑप्शन में देखो, यहाँ तो हम मांगे थे अप्रॉक्स में, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा 5 × 10⁻11 मीटर, बी 3.4 × 10⁻11 मीटर, 7 × 10⁻11, डी में 9 × 10⁻11 मीटर। इस सब में से आसपास कौन है ये, तो ये टिक मार देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फास्ट करके। जैसे अब इसको करने लगते इसमें 10 मिनट लगता है, इसको हम मान लिए, इसको 9 मान लिए, इसको 6 मान लिए, इसको 2 मान लिए, कर लिए, सिंपल सा 3 आ गया, तो 3 के आसपास जो होगा इसमें